नमस्ते नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नहीं बताऊंगा। नमस्ते, मैं प्रफुल्ल बिल्लौर, MBA चावला। कुछ बीते समय में MBA चावला और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धूमिल और नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सरासर गलत है। प्रफुल्ल भाई, उसे नीचा दिखाना या दुर्मिल करना नहीं, सच बताना कहते हैं। फ्रेंचाइजी के मामले को लेकर ये सब चर्चा गर्मजोशी पर है शायद। अरे प्रफुल्ल भाई, शायद नहीं, ये ना बहुत शानी गांड है गाइस। सब पता होकर भी शायद बोलेगा, क्योंकि सिंपैथी तो यही से मिलेगी। परंतु हम इसमें पूर्ण स्वरूप से ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन है। आओ देखते हैं ये कितना जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट है। हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ केसरवानी MBA चावला प्रीतम नगर आउटलेट से बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये है, प्रफुल्ल भाई आप कितना झूठ बोलोगे। झूठ बोलने की एक जो सीमा होती है ना, तुमने वो हद पार कर रखी है। तुम कह रहे हो तुमने लोगों से बहुत छोटा अमाउंट लिया, उस छोटे अमाउंट के नाम पे तुमने 5,90,000 फ्रेंचाइजी फीस ली है, 3,09,000 रुपये आपने लिए सर्विसेज के नाम पर, 1,18,000 रुपये रॉ मटेरियल का पैसा लिया है, 59,000 रुपये पॉस मशीन का पैसा लिया है। 25 से 30 लाख रुपए आउटलेट पे मैंने खर्चा किया, उसमें से 10 से 12 लाख रुपए आपको दिए हैं। ये छोटा अमाउंट होता है। अगर कोई कह दे ये छोटा अमाउंट होता है तो आप मत दीजिए। एक तो आपने सपोर्ट नहीं किया, दूसरी बात ना आपकी टीम का कोई मेंबर मेरा फोन उठाता है। सबने मुझे रिजेक्ट लिस्ट पे नंबर लगा रखा है, क्योंकि मैं फोन करता हूँ, मैं सेल के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपने जो प्रॉमिस किया था मैं उसके लिए डिमांड करता हूँ। आपने कहा था, देवर्सी मालविया ने हमें आउटलेट बेचा हुआ था, उन्होंने हमें कहा था हम 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट निकाल कर देंगे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठना है। एम्प्लॉय आपके थे, उन्होंने क्यों कमिटमेंट करी मुझे नहीं पता। जब बात आपसे नहीं हुई, आपके एम्प्लॉयज से हुई, पैसा आपके अकाउंट में गया, तो आज आप अपने वादे से सारी चीजों से मुकर नहीं सकते हैं। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको। तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रेंचाइजी फीस ली है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस, वो भी सर्विस फीस के नाम से। वो लिया सो अलग। तुमने मुझसे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की बात छोड़ दे रहा हूँ, तुमने सिर्फ मुझसे 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है, और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे, पता है। और तुमसे बड़ा घपलेबाज कोई है नहीं। आज के टाइम के यूथ का तुम पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, करियर भी बर्बाद कर रहे हो। तुमको पता है ये चीज, उस चीज को ध्यान रखना। एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं, एक एक पन्ना खोल दूंगा। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। ये चीज ध्यान रखना। और हर एक बंदे का पैसा वापस कराऊंगा, हर एक बंदे तक। तुमको सड़क पे लाके ठेले पे ना लगवा दिया, तुमको ठेला ना लगवा दिया, वापिस से सरासर ध्यान रखना। निखिल नाम है, निखिल बोल रहा हूँ, निखिल, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखना, कान में बात डाल लो अपने। एक एक पन्ना, एक एक इतिहास खोल दूंगा तुम्हारा, छोड़ूंगा नहीं। पैसा जो मेरा डूबा है वो तो अलग चीज है, जनता का पैसा जो डूबा है वो अलग चीज है। 2, 4, 5, 10, 25, 50 लाख और खर्चा कर दूंगा, सड़क पे ला दूंगा तुमको, सड़क पे भीख मंगवा दूंगा तुमको। ये बात ध्यान रखना तुम। हमने किसी से इतना पैसा नहीं लिया है जितना बताया जा रहा है। एक फीस होती है 5 साल की सर्विस की, वही फीस हमने सबसे ली है, और वो पूरे अकाउंट में है, और ये सभी को ज्ञात है। जिसने दिया है उन्हें भी, और जिनने लिया है, मतलब हम कंपनी, एज ए कंपनी हमें भी पता है। 30 लाख प्लस लेकर भी बोल रहा है कि हमने किसी से इतना पैसा नहीं लिया है। अच्छा, कोई MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना, तो हाँ, तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। नहीं, उसका यहाँ कमीशन लगेगा इधर। नहीं, अब सवाल ये है कि MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी, आई मीन, पूछ लो कितने की है? हाँ, कितने की? तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। इक्विपमेंट का 7-8 तो लाख। उसमें आप कितनी मदद हम लोग करते पूरी मदद करते हैं। मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो, पका हुआ आम हम आपको दे देंगे। इस वीडियो में बोल रहा है कि फ्रेंचाइजी फीस और बाकी के इक्विपमेंट मिलाकर 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। दूसरी चीज, धोखाधड़ी और इनका आरोप लग रहा है, तो वो भी सरासर गलत है। हम आज भी हमारे आउटलेट्स के साथ खड़े हैं। कुछ 2, 5, 10 लोगों को कुछ शिकायतें हैं जिसका समाधान संभव है, और बाकी जितने रेस्ट ऑफ द आउटलेट्स, 70-80 आउटलेट्स जो बढ़िया से चल रहे हैं, उनके भी पॉजिटिव फीडबैक मार्केट में है। वो खुद भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के व्यापार कर रहे हैं। पॉजिटिव रिव्यूज है कहाँ, पूरे यूट्यूब पर फ्रॉड और स्कैम ही दिख रहा है। आप लोग पहले ये देखो। आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची।
और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। उन्होंने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइज दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपये भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र इंदौर के, सबने लोन लिया है। किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये ऐसा ज्ञानी जो ज्ञान बांटता है, दिन रोज का रोज ज्ञान देता है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम चाय वाले हैं, आप इतने कमा सकते हैं, या आप लोगों के पैसे की मर्सिडीज में घूम रहा है, इन लोगों की पैसे की मर्सिडीज रोज ला रहा है, नहीं हर महीने कार ला रहा है। आप सभी से मेरा इसका बाइकाट करेंगे हम। वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में इसकी सारी फ्रेंचाइजियां बंद हो रही है। इंदौर में 7 फ्रेंचाइजी साथ ही के साथ ही बंद हो गई, एक चल रही है, वो भी इस महीने बंद कर देगा। तो मैं आपसे निवेदन है, गुड़गांव में इसकी 5 फ्रेंचाइजी बंद हो गई। जगह जगह जहाँ जहाँ लोगों को पता चल रहा है, सब लोग घबरा रहे हैं कि यार हमने 30-30 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिए, वो 30 लाख का हमको इंसेंटिव 10,000 रुपये ब्याज भी नहीं आ रहा है। तो मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि ये ज्ञानी की ज्ञान मत सुनो। ओ संदीप महेश्वरी के चौथे चौधे, इनकी किडनी फेफड़े भी बेच देना। तो इन चीजों पर जो भी मार्केट में चल रहा है वो बिल्कुल गलत है, और मुझे लगता है कि ऑनर्स के अलावा कुछ असामाजिक तत्व इसको और ज्यादा गति देने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में MBA चाय वाला परिवार सबको एक ही चीज बताना चाहता है कि हम संवेदनशील है इस मामले को लेकर, और जो यथासंभव ट्रांसपेरेंट कंपनी अपनी सीमाओं तक काम कर सकती है वो हम करने के लिए रेडी है। आज भी है, कल भी थे और परसों भी रहेंगे, जब भी समय रहेगा। भाई तू ना लोगों को चूतिया बनाना बंद कर दे, वरना एक दिन फिर से ठेले पे ही आना है। यूट्यूब की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं है। आज का मुजरा यही खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।